वन मोर यार, चल तू कर। अस्सलाम वालेकुम सर। इंशाल्लाह I'll come again। इंशाल्लाह। सर सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, असातिज़ा इंतज़ार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लास एक दूसरे छोड़ के सर इधर आपका इंतज़ार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज़्ज़त नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज़्ज़त नहीं। मगर सर मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल तो ये है कि सर मेरा सवाल झंडवाला के ऊपर है। सर पूरे शहर के चर्च के ऊपर आग लगा दी गई और हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। आप सर ऑफिस में ही थे, अगर मेरी इल्म में कमी हो तो सर प्लीज़ इजाफा करें, मगर जितना मुझे इल्म है आप सर ऑफिस में थे और आपके होते ये हुआ, मगर क्या हुकूमत ने सर उसके ऊपर एक्शन लिया है? जी सर आप गए, आपने सर प्रॉब्ली उनके चर्चेज और के लिए आपने उनको पैसे दे दिए होंगे, मगर क्या ये सलूशन है सर? क्या ये एक लॉन्ग टर्म सलूशन है? कितने सर और मंदिर चलेंगे पाकिस्तान में? कितने सर और ईसाइयों चर्च को आपसे जलाएंगे तो हुकूमत को एक्चुअल सर सलूशन की तरफ आएगी? शुक्रिया। मुझे खुशी ये हो रही है कि तुम अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए इतना स्ट्रांगली फील करते हो, ये एक खुशी की बात है। हालांकि तुम तो बहुत मायूस मुझे लग रहे हो हुकूमत के हवाले से, हम मायूस नहीं हैं आपके हवाले से। 50 मिनट बेटा मैं इसलिए लेट आया कि मैं आपके बिहाफ पे एक कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट कर चुका था, और कैबिनेट मीटिंग में जिस तरह की डिलिब्रेशंस और जिस तरह की डिस्कशन, अल्लाह ताला तुम्हें उस मकाम तक कभी पहुंचाए किसी भी कैपेसिटी में। ज़रूरी नहीं कि इंसान कैबिनेट मेंबर हो सकता है, एज अ ब्यूरोक्रेट हो, एज अ टेक्नोक्रेट हो। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बड़े दूररस नताइज आपकी ज़िंदगी के लिए भी हैं, इसकी ज़िंदगी के लिए भी हैं, उसकी ज़िंदगी के लिए भी हैं। और मैं अगर वक्त को लिमिट कर दूं और ये कहूं कि मैं इसमें एडिशनल 30 मिनट 35 मिनट या 40 मिनट नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा चंदा वहाँ नाराज़ हो जाएगा जो कि इंतज़ार कर रहा है, और वो डिसीजन लूँ जो इल इन्फॉर्म्ड हो, प्रॉपर डिस्कशन का प्रोडक्ट ना हो। तो जिस काम के लिए मुझे चुना गया है ना, प्राइमरली वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस काम के लिए नहीं चुना गया है कि मैं आके लम्स में आपसे बात करूँ। ये मैं सिर्फ एक एडिशनल पर्सनल प्रिविलेज को एक्सप्लॉइट करते हुए मैंने की है। ये हम दोनों की एग्रीमेंट से हुआ। आपने एग्री किया कि हम आएंगे, मैंने एग्री किया कि मैं एड्रेस करूंगा। ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना मेरा बोलना ना आपका सुनना। जब हम वॉलंटियर करते हैं तो उस वॉलंटियर में बाज़ औकात वक्त के जो तकाजे होते हैं ना, वो रियलिस्टिकली आपके असातिज़ा से मैं 15 मिनट बोला, 20 मिनट बोला, वो भी आपके जो इंस्टीट्यूशन के हवाले से कुछ चीज़ें थी, तो 55 मिनट में 25 मिनट वो निकाल दो, 35 मिनट रह गए। 35 मिनट की माजरत जो मैंने आपको काबीना की एक्सप्लेनेशन दी है, शायद वो उसको कंपनसेट कर दे, क्योंकि हमारा एक वॉलंटियर इंटरेक्शन है। हमारा कोई स्ट्रिक्टली प्रोफेशनली बाउंडेड पेड सर्विसेज रिलेशनशिप नहीं है कि मुझे यहाँ 5:05 पर आना था और तुम मायूस हो गए और उस मायूसी के बदले में जो है ना मैंने उसको कंपनसेट करना है। यू हैड ऑल द राइट टू लीव दिस हॉल। आपको किसी ने इस पे पाबंद नहीं करना था, किसी ने बुरा नहीं कहना था, क्योंकि एक वॉलंटियर प्रेजेंस थी आपकी। तो आइंदा ऐसी चीजों पे मायूस ना हुआ करो और स्टे पॉजिटिव। ये हमारे, देखो मैं तो मेरे छोटे भाइयों की तरह, ये इस एज में ना इंसान को गुस्सा बड़ा आता है। वो एंगर मैनेजमेंट जो है ना, दैट इज द मोस्ट, मैं अपने बेटे को कहता हूँ जब भी कोई ऐसी हरकत करता है ना, मैं उसको कहता हूँ एंगर मैनेजमेंट। वो बाद में जब मुझे को गुस्सा आता है ना, वो भी टॉन्ट करते हुए मुझे यही कहता है कि जी एंगर मैनेजमेंट करो। तो चीज़ों को रिलेटिवली हम ह्यूमनिस्टिक लेवल पे थोड़ा सा नॉर्मल लेते हैं। ये बहुत सख्ती हमने एक दूसरे के लिए बना दी है, थोड़ा सा ईज डाउन करते हैं। चलें आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। यार वो सारे तुम लोग नाराज हो गए उसी तरह 55 मिनट वाले। चलें, आई लीव इट टू यू।